श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है। मैं हूं, सत्य तो यह है कि मैं हूं, यही ईश्वर के होने में सबसे बड़ा प्रमाण है। कर्म फल की सिद्धि के लिए ईश्वर को मानना ही पड़ता है। कर्म जड़ है, अतः वह कैसे फल देगा। यदि हम घड़े को देखते हैं तो उसका कर्ता हमें कुम्हार को मानना ही होगा। जैसे घड़ा बनाना एक कार्य है, उसी प्रकार इस जगत की रचना भी एक कार्य है और उसका रचयिता ईश्वर है। सूर्य इस धरती के जीवन के लिए ताप दे रहा है, वायु चल रही है, मेघ वर्षा कर रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी, कंद मूल, फल आदि प्रकृति के सारे कार्य एक सूत्र में स्वतः ही नहीं बन गए। यह सब है तो इन्हें बनाने वाला भी कोई है, यह मानना ही होगा। हम यदि कारण को न मानेंगे तो कार्य कैसे होगा। यदि हम अपने पिता को ही न माने तो हमारे स्वयं के होने के लिए क्या प्रमाण है। जब पिता को मान लेंगे तो पिता के पिता को भी मानना होगा और यही कड़ी स्वतः ही ईश्वर तक ले जाएगी। ईश्वर ही पिता रूप से पुत्र को उत्पन्न करता है, कुम्हार बनकर घट को रचता है। प्रकृति जड़ है, अतः इसका कर्ता अवश्य ही चेतन को मानना पड़ेगा। जैसे कोई लिखे हुए कागज के लिए कहे कि इसके अक्षर स्वयं ही इस पर बन गए, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, तो यह बात कैसे संभव। यदि शून्य को जगत का कारण माने तो शून्य तो अभाव का नाम है। अभाव से सृष्टि कैसे हो सकती है। शून्य का अनुभव किसे है, और यदि किसी को शून्य का अनुभव है तो वह शून्य से निश्चित रूप से भिन्न होगा, तभी तो जान सकेगा। और वही चेतना ईश्वर है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बीज के अभाव से वृक्ष की, माता पिता के अभाव से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार शून्य से पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ईश्वर के होने में वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण एवं सद्गुरु संत महात्माओं के अनुभव तथा वचन ही प्रमाण हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते तो अपने पिता पितामह को कैसे मानेंगे, क्योंकि उनके मानने में भी शब्द ही तो प्रमाण है। जिस वस्तु का प्रश्न हो उसका सामान्य ज्ञान प्रश्नकर्ता को होता ही है, अन्यथा वह प्रश्न ही न उठे। इसी प्रकार नास्तिकों को भी ईश्वर का सामान्य ज्ञान है ही, इसीलिए ईश्वर विषयक प्रश्न करने से उनका कथन ही ईश्वर को स्वयं सिद्ध करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का स्थूल शरीर है और संपूर्ण सृष्टि का सूक्ष्म शरीर ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है एवं माया उनका कारण शरीर है। ईश्वर के इन तीनों शरीरों के अंतर्गत ही संपूर्ण सृष्टि एवं प्रपंच है। जैसे एक बड़े खेत में कई अलग अलग क्यारियां होती हैं और उनमें अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, किंतु कुल मिलाकर है तो एक ही खेत। इसी प्रकार ईश्वर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अपना शरीर तथा जगत प्रत्यक्ष दिखने के कारण नास्तिक भी इसे मानते हैं। यदि कोई कहता है कि जो दिख रहा है केवल उसी की ही सत्ता है और जो नहीं दिख रहा उसकी सत्ता है ही नहीं, तो यह भी एक बुद्धि का भ्रम ही है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता हुआ दूर तक चला जाए और दूर जाने पर वह दिखाई नहीं देता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश में पक्षी है ही नहीं। अपनी ही आंख का काजल हमें दिखाई नहीं देता तो यह नहीं कह सकते कि आंख में काजल है ही नहीं। अंधा व्यक्ति रूप को नहीं देख सकता, देह को नहीं देख सकता, तो भी रूप का देह का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंख वाले रूप को देख पाते हैं, देह को देख पाते हैं।
हमारे मन के चंचल होने से पदार्थ प्रतीत नहीं होते, तो भी पदार्थ का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे तो हैं ही। इसी प्रकार सूक्ष्म परमाणु हमें दिखाई नहीं देते, तो भी रहते ही हैं। जैसे महल के अंदर पर्दे में बैठी रानी सबको दिखाई नहीं देती, किंतु महल में रानी रहती ही है। तारे दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तारे है ही नहीं। वर्षा का जल जो तालाब और नदी में समा जाता है, अलग से दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी और तालाब में वर्षा का जल है ही नहीं। उल्लू प्रकाश को नहीं देख सकता, सो वह कहे कि सूर्य है ही नहीं, तो सूर्य का अभाव नहीं होता, वरन सूर्य तो उस उल्लू को भी प्रकाश ही देता है। सूर्य को देखने के लिए जिस प्रकार दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। भक्त और ज्ञानियों की स्वानुभूति और साक्षात ईश्वरवाणी भगवती श्रुति ही उनके अस्तित्व का सर्वोत्तम और प्रबल। इस प्रकार अग्नि का सामीप्य और आश्रय ग्रहण करने वाले का अंधकार और शीत स्वतः ही दूर हो जाता है। उसी प्रकार पापी पुण्यात्मा जो भी भगवान को भजता है, वही उनकी महिमा को यत्किंचित जान सकता है और शांति और आनंद एवं सुख को प्राप्त कर सकता है। पुत्र जैसे सहज ही अपनी मां पर विश्वास करता है, पत्नी अपने प्रीतम पति से जैसे स्वाभाविक प्रेम और विश्वास करती है, इनसे कहीं अधिक भक्त अपने भगवान से प्रेम और विश्वास करता है। जो सगुण साकार, निर्गुण निराकार और ना जाने क्या क्या हैं, जिनको खोजते खोजते बुद्धि भ्रमित हो जाती है। युग युगांतर से कितने ही लोग उनकी खोज में अनवरत जुटे हुए हैं। ऐसी वाचंती वस्तु कौन है, कहां मिल सकती है? हरि के कोमल पद कमल, हरिजन हिय में पेखे। भक्त को देखकर ही अभक्त अज्ञानी का भगवान में विश्वास होता है, मानो उसे कुछ प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, जैसे कोई अद्भुत घटना उसके नेत्रों के सामने घट रही हो। भगवत प्रेम में मत वाले श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर जन्म से ही महापातकी जगाई की पापव्रति शांत हो गई। बुद्ध को देखकर महाक्रूर अंगुलीमाल के हाथों से तलवार छूट गई और वह उनके श्री चरणों में गिर पड़ा। हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी की करुण पुकार पर भगवान का वस्त्रावतार हुआ, तब भी दुर्योधन को भगवान पर विश्वास न हुआ। और दूसरी बार जब भगवान दूत बनकर आए और विराट स्वरूप भी दिखला दिया, तब भी उसे भगवान पर विश्वास न हुआ। अहंकारी अभिमानी लोग अनाधिकारी होने के कारण भगवान के कृपा दर्शन का भी कोई लाभ नहीं उठा पाते। भगवान को जानने के लिए चरित्र की शुद्धि अति आवश्यक है। विशुद्ध चरित्र के बिना कोई उनको न पहचान सकता है और न ही देख सकता है। शुद्ध ही तो शुद्ध को अनुभव कर सकेगा। बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटे हुए स्वामी के साथ उसकी स्त्री का जो परस्पर आत्मीय प्रेमालाप होता है, उसकी भाषा विरह भाव के अस्पष्ट और मूक स्वरों को कोई भारी व्यक्ति कैसे जान सकता है? इसी प्रकार भगवत ज्ञान का, उनके अस्तित्व का और भक्त हृदय में स्थित भगवान के सौंदर्य की मधुरता का, उनके कृपा कटाक्ष का लीला स्वादन केवल भक्त के हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। हम जैसे अभक्त कपटी उस स्वाद को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे वर्णन करेंगे? नेति नेति। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।